Hey everyone, welcome back to Imagine with me. Let's talk about रजत बेदी एंड कैसे बैट्स ऑफ बॉलीवुड के प्रीमियर के बाद उनकी और उनकी फैमिली की लाइफ चेंज हो गई। एंड हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे फेमस एक्टर उनसे इनसिक्योर हो रहे थे। तो हुआ क्या ना, बैट्स ऑफ बॉलीवुड के प्रीमियर के टाइम पर रजत बेदी की पूरी फैमिली उन्हें सपोर्ट करने के लिए आई थी। प्रीमियर के क्लिप्स जैसे ही सोशल मीडिया पर डाले गए वैसे ही वायरल हो गए। सबसे ज्यादा जो वीडियोस वायरल गए वो रजत बेदी की डॉटर के थे। लोग उन्हें करीना कपूर से कंपेयर करने लगे एंड लोग ऐसे भी कमेंट करने लगे कि रजत बेदी की डॉटर करीना का यंगर वर्जन दिखती है। ये सारी बातें सुनकर आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि रजत इतने सालों से बॉलीवुड में है तो इतने दिनों से उनकी डॉटर को किसी ने नोटिस क्यों नहीं किया। वो इसीलिए क्योंकि रजत की पूरी फैमिली कनाडा में रहती है, यहाँ इंडिया में नहीं। रजत काफी सालों से बॉलीवुड में कमबैक करने का ट्राई कर रहे थे। रजत ने काफी लोगों से काम मांगा, बहुत जाने माने लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट उन्हें काम नहीं मिला। 20 साल गायब रहना, ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करना चाह रहा था, वाकई राइट है, मुझे काम मिल नहीं रहा था जो मैं। ऐसे करते करते सालों बीत गए। अभी रिसेंट इंटरव्यू में रजत ने बताया था सलमान खान की फिल्म राधे से कमबैक करने वाले थे, बट उन्हें सलमान खान ने मना कर दिया था। सलमान ने कहा था कि तुम वेट करो रजत, मैं तुम्हें इससे अच्छा प्रोजेक्ट दूंगा, एंड रजत मान गए। तो मैं तो बड़ा एक्साइटेड था, बट भाई ने मुझे बुलाया। फिर भाई ने मुझे, जब भाई को पता लगा कि रजत वो रोल करने वाला है उनमें से एक कैरेक्टर, तब भाई ने मुझे कहा कि रजत तू वेट कर थोड़ा सा, आई वांट टू गिव यू अ कमबैक व्हीकल व्हिच विल बी मच बेटर देन राधे। सो एंड वेट करते करते इतने साल हो गए रजत को कमबैक करने में। देन रिसेंट ईयर आर्यन खान बैट्स ऑफ बॉलीवुड की कास्टिंग कर रहा था, तो वो चाहता था कि रजत बेदी उनके इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। फिर आर्यन खान रजत को कॉल करता है एंड सारी बात बताता है, बट रजत को ट्रस्ट नहीं होता। रजत को लगता है उनके साथ कोई प्रैंक कर रहा है, बट लेटर ऑन रजत को ट्रस्ट आ जाता है एंड रजत आर्यन से मिलने के लिए इंडिया आ जाता है एंड सारी बातें क्लियर हो जाती है। रजत को किसी ने बैट्स ऑफ प्रीमियर के बाद ये बात बताई कि आर्यन खान रजत से मिलने से पहले बहुत नर्वस था कि रजत उनके प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे या नहीं। रजत ने इस फिल्म को साइन करने से पहले एक शर्त रखी थी। आर्यन को कहा कि बेटा मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैंने अपना करियर शुरू किया था तेरे फादर के साथ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, मैं चाहूंगा कि मेरा बेटा भी तेरे साथ अपना करियर शुरू करे। तो he was so happy, he said, of course sir, assist। उनका कहना था कि उनका करियर शाहरुख खान के साथ शुरू हुआ था एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर, तो वो चाहते थे उनके बेटे का करियर भी शाहरुख खान की फैमिली के साथ स्टार्ट हो एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर। तो उनकी शर्त ये थी, उन्होंने आर्यन खान से कहा उनके बेटे को एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर कास्ट कर ले मूवी में, एंड आर्यन खान इस चीज के लिए मान जाते हैं। रजत से इंटरव्यू के दौरान उनकी बेटी के वायरल वीडियो के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनकी बेटी का कोई प्लान नहीं था बॉलीवुड में आने का, एंड उसका ये पहला एक्सपीरियंस रहा है इतने सारे लोगों के बीच, बॉलीवुड के बीच, बट सडनली बहुत लोग उसको मैसेज कर रहे हैं, तो वो अभी सोच रही है कि क्या करे, किस फील्ड में जाए। इंटरव्यू के दौरान रजत बेदी से करीना एंड उनकी डॉटर के कंपैरिजन के बारे में पूछा गया। उन्होंने बहुत ही बैलेंस जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोई कंपैरिजन नहीं है, उनके बेटी का खुद का एक आइडेंटिटी है, एंड करीना को भी उन्होंने प्रेज्ड किया। तो होता क्या है ना, जहाँ पर लोगों से ऐसे सवाल किए जाते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एंड कंफ्यूज होकर बोलने लगते हैं कि अरे यार कोई कंपैरिजन नहीं है, करीना तो नेक्स्ट लेवल है, उनके सामने उनकी बेटी का क्या ही कंपैरिजन। बट यहाँ पर रजत बेदी ने इस आंसर से अपनी बेटी और करीना दोनों को अप्रिशिएट किया। एंड अभी थोड़ा रजत बेदी के पास्ट के करियर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश की थी। रजत ने अपना करियर मॉडलिंग से स्टार्ट किया था एंड कई टीवी शोज में भी वो नजर आए थे। 1994 में 24 इयर्स की एज में एक बड़े पेजेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। वो पेजेंट वो जीत गए थे एंड वहीं से उन्होंने बॉलीवुड में आने का ट्राई किया था। 1998 में उनकी पहली फिल्म आई थी, बट ये फिल्म उस टाइम पर कुछ ज्यादा नहीं चली, जिसके बाद फिल्मों में उन्होंने साइड रोल ही प्ले किया था। वो लगातार काम कर रहे थे, उनका स्क्रीन टाइम भी अच्छा था, नो डाउट एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी, बट जो फेम उनको मिलना चाहिए था उस टाइम पर उनको वो नहीं मिला। 2003 में रजत ने कोई मिल गया इस मूवी में एक नेगेटिव रोल प्ले किया था। नो डाउट रजत की परफॉर्मेंस इस मूवी में काफी अच्छी थी, बट फिर भी इस मूवी के प्रमोशन के दौरान रजत को इन्वॉल्व नहीं किया गया था, उन्हें साइडलाइन कर दिया गया था। एंड लेटर ऑन फिल्म रिलीज हो गई, सुपर हिट भी हो गई,
तो मूवी के सक्सेस के दौरान भी उन्हें इंक्लूड नहीं किया गया था। इस मूवी के प्रोड्यूसर राकेश रोशन थे, जो कि ऋतिक रोशन के फादर है। उसके बाद रजत बेदी 2006 में रॉकी मूवी करते हैं। यहाँ पर भी मूवी में उनका एक स्ट्रॉन्ग रोल होता है, बट सेम चीज यहाँ पर रजत के साथ हो रही थी। मूवी से रजत के काफी सीन्स को कट कर दिया गया था एंड यहाँ पर भी उन्हें साइडलाइन कर दिया गया था। कुछ सालों बाद रजत ने इंडस्ट्री को छोड़ने का डिसाइड किया। इन फैसलों में रजत की वाइफ ने उन्हें काफी सपोर्ट किया था। रजत ने जो मूवी कर रखी थी उनमें से कुछ मूवी ऐसी थी जिनकी शूटिंग कनाडा में हुई थी। रजत ने इस दौरान कनाडा का एनवायरनमेंट देख लिया था। उनको वहाँ का एनवायरनमेंट काफी पसंद आया था एंड ही डिसाइडेड शिफ्ट टू कनाडा। वहाँ पर रजत ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। शिफ्ट होने के बाद भी रजत को टीवी शो से काफी ऑफर्स आ रहे थे, बट रजत इंडस्ट्री छोड़ने का सोच चुके थे। लेटर ऑन कनाडा में जब उन्हें थोड़ा डिफिकल्टी होने लगी तब उन्होंने वापस बॉलीवुड में आने का ट्राई किया। जो भी उनके दोस्त थे, जो भी उनके जानने पहचानने वाले थे, उन्होंने सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश की एंड कहा कि कोई प्रोजेक्ट हो, कोई काम हो तो वो उन्हें बता दे, बट बॉलीवुड की तरफ से उन्हें कोई कॉल बैक नहीं आया। फिर उन्होंने दूसरी इंडस्ट्री में काम करने का सोचा। पंजाबी, तेलुगु इंडस्ट्री, फिर कन्नड़ा इंडस्ट्री में भी उन्होंने काम किया। उन्होंने पंजाबी मूवी की, तेलुगु मूवी की एंड फिर कन्नड़ा मूवी में भी उन्होंने काम किया एंड फिर उन्हें आर्यन खान की तरफ से कॉल आता है। तो इसी वजह से हर इंटरव्यू में, अक्सर इंटरव्यूज में रजत बेदी आर्यन खान को एंजल का टैग देते हैं। मांग ही रहा था, कोई दे नहीं रहा था, पर एक एंजल आया मेरे लाइफ में जिसका नाम है आर्यन खान। रजत बेदी को तो लोगों की तरफ से काफी सपोर्ट मिला, प्यार मिला, बट उनकी फैमिली को भी लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत प्यार दिया।